अब आएगा अनुज अपने पुराने रंग में, फिर से भरेगा अपनी अनुपमा में जान। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। अनुज अनुपमा को अनाथ आश्रम से लेके तो आ गया है, मगर अनुपमा पूरी तरह से घर वापस नहीं आई है। साथ में बहुत कुछ ऐसे बोझ लेके आई है जो जल्दी जल्दी उसके दिमाग से निकलेंगे नहीं। जब ऐसा कुछ किसी के साथ होता है तो उसको हील वही कर पाता है जो दिल के बहुत करीब होता है। और अनुपमा के दिल के करीब कौन है? अनुज, सिर्फ अनुज और कोई नहीं। बाकी सारे रिश्ते उसके लिए सिर्फ रिश्ते हैं, मगर अनुज के साथ उसका कुछ ऐसा रिश्ता है जहां आके अनुपमा सब कुछ अपना न्यौछावर कर देती है। अनुपमा अपने आप को भी भूल जाती है। ये रिश्ता है अनुपमा का अनुज के साथ। और अब अनुपमा तकलीफ में है, अनुपमा के दिल में बहुत सारे बोझ हैं। तो इस बोझ को अब कम करने में अनुज कैसे सहायता करेगा, कैसे बनेगा अनुपमा की ढाल, ये बात करना बड़ा ही जरूरी है। चलिए बात करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो अनुपमा अनुज की बात हम कर रहे थे, और खास करके अनुज के इस समय, क्योंकि अनुज ने जब सबके सामने अनुपमा को लाके खड़ा कर दिया तब भी अनुपमा अपने सेंसेस में नहीं थी पूरी तरह से। अनुज खुद हैरान था कि अनुपमा को आखिर हुआ तो क्या हुआ है। उसने अनुपमा को एकांत में बातें करते हुए देखा, एक शून्य की तरफ निहारते हुए देखा और माफी मांगते हुए देखा, ओम शांति कहते हुए देखा। अनुज कुछ कुछ तो समझ रहा था, मगर पूरी तरह से उसके लिए अनुपमा अभी पहेली ही बनी हुई है। मगर इस समय भी अनुज ऐसा एक किरदार है जो बहुत ही पेशेंस से काम करता है। वो अनुपमा को बिल्कुल प्रेशराइज नहीं कर रहा कि मुझे बताओ कि क्या हुआ था, बिल्कुल भी नहीं। और साथ में वो जब ये बातें सुन रहा है, क्योंकि काफी लोगों के कमेंट्स है कि डिम्पी ऐसा कर रही है, बरखा ऐसा कर रही है, अनुज क्यों चुप है, ऐसे लोगों ने कमेंट्स भी किए हैं। मगर मेरा कहना यहाँ पे ये है दोस्तों कि ऐसा नहीं है कि अनुज इन सबको नहीं सुन रहा है, मगर अनुज भी इन लोगों की तरह नहीं बनना चाहता कि अभी इस बहस में पड़े और डिम्पी का मुंह बंद करे या बरखा का मुंह बंद करे वगैरह वगैरह। अनुज का इस समय पूरा ध्यान अपनी अनुपमा की तरफ है, और वो उस आने वाले खतरे को भी भांप चुका है जो अभी आना है। जैसे कि पाखी ने कहा, अनुज इस बात को सोच चुका है। और अब जैसे हमने पहले अनुज को देखा था, आपको याद होगा जब शुरू में जब अनुज अनुपमा की लाइफ में आया था तो बहुत सारे ऐसे चीजें थी जो अनसुलझी थी, जिनको सुलझाना था। तो अनुज ने अपने ही तरीके से उन बातों को सुलझाया था, चाहे वो प्रॉपर्टी खरीदना हो जहां पे इन्होंने अपना एकेडमी खोल ली थी, चाहे कुछ और हो, बिजनेस लेवल पे हो या किसी और लेवल पे हो, अनुज ने हर चीज को अनुपमा के सामने आसान कर दिया था। आपको सबको याद होगा कैसे अनुपमा का हौसला बढ़ाया था, उसको एक बिजनेस वुमेन बना दिया था, और उसके आइडियाज को कैसे अप्रिशिएट किया था जो कि एप्रिशिएबल थे। मगर लोग अनुपमा को डाउन मार्केट समझ के ये तो घरेलू औरत है, ये कैसे आइडिया दे सकती है, इसको इग्नोर करो। मगर अनुपमा के आइडियाज वैल्यूएबल थे, और उन वैल्यूज को समझने वाला अनुज था जिसने समझा और अनुपमा कहां से कहां पहुंची। तो ये अनुज अब फिर से वापस आया है उसी अपनी अवस्था में दोस्तों, क्योंकि अब अनुज की लाइफ में अनुपमा भी आ गई है और उसकी छोटी भी आ गई है। अब अनुज को सिर्फ और सिर्फ अपनी इस फैमिली का ध्यान रखना है, और अपनी फैमिली के लिए अनुज क्या कर सकता है ये हम लोग जानते हैं। काफी सारे वीडियोस शेयर हो रहे हैं, मैं नहीं कहती कि वो गलत होंगे या सही होंगे, मगर उन सब वीडियोस को अगर हम साइड में रखते हैं, कोई कहता है कि जासूस लगा दिया है अनुज ने मालती देवी के पीछे, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, हो सकता है, क्योंकि हमें तो अभी कुछ भी पता नहीं है, मगर हम अपने अंदाजे से कह सकते हैं, क्योंकि ये जोड़ी को हम बड़ी देर से देख रहे हैं कि अब जो मालती देवी करने वाली है, एक बिजनेस वुमन एक कॉन्ट्रैक्ट को लेके क्या क्या चीजें कर सकती है, ये अनुज को उस साइड जाना पड़ेगा। और यहीं पे तो सबकी हवा टाइट होगी कि जब अनुज बिजनेस में घुसेगा, क्योंकि अनुज जिधर घुसता है, जिधर चलता है, वो रास्ता उसके लिए क्लियर होता है। क्योंकि ना तो उसको पैसे का मोह है, उसको सिर्फ भावनाओं का मोह है कि किसी की भावनाएं हर्ट नहीं होनी चाहिए, इसलिए अपनी भावनाएं बार बार हर्ट करता है। तो अब अनुज का जो सही रूप है, जो शुरू में कॉलेज में था, अनुपमा को प्रोटेक्ट करना, चाहे अनुपमा को पता हो चाहे ना पता हो, शादी के टाइम था, शादी के बाद था, उसके बाद भी था, और छोटे के आने के बाद चीजें बदली, उसके बाद भी रहा कंसर्न, फिर भी रहा, चाहे खुद ही हर्ट किया हो, मगर कंसर्न खत्म नहीं हुआ, प्यार खत्म नहीं हुआ। अब वो अनुज वापिस आया है,
अनुपमा के अंदर जो गिल्ट है उसको खत्म करने के लिए, क्योंकि अनुपमा के अंदर जो गिल्ट है और गिल्ट क्या होता है ये अनुज अच्छे तरीके से जानता है। एक गिल्ट की वजह से ही उसकी लाइफ में बर्बादी आई थी। तो अब अनुज उस बात को समझेगा, अपनी अनुपमा को समझेगा और अनुपमा के जरिए ही वो सारी चीजें करवाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली तो अनुपमा ही है। तो ये अनुज वापिस जो आएगा दोस्तों, उसको देखने में बहुत मजा आएगा। टक्करें होंगी, लड़ाइयां होंगी, झगड़े होंगे, बहुत कुछ होगा, रोना धोना होगा, सब कुछ होगा, मगर अब अनुज अनुपमा साथ में होंगे। तो मुझे ये सोच के ही बहुत अच्छा लग रहा है कि पुराना अनुज अब वापिस आएगा और अनुपमा की ढाल बनेगा। क्या कहते हो आप इसके बारे में कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.